नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आज बिहार की सियासत में अजब भूचाल सा आया हुआ है। बिहार में एक तरफ महागठबंधन सरकार को आज बहुमत दिखाना था, तो दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त शुरू हो गया आरजेडी के कई ठिकानों पर सीबीआई के छापों का सिलसिला। एक के बाद एक आरजेडी के 3 दिग्गजों के यहां सीबीआई की टीम पहुंच जाती है। इन छापों ने सबको चौंका दिया। विपक्ष को तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई हो। तेजस्वी से लेकर राबड़ी देवी तक सबने एक सुर में केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल का आरोप लगाना शुरू कर दिया। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को जांच एजेंसी की कार्रवाई कहकर टालती रही, लेकिन मामला यही नहीं रुका। तेजस्वी ने सीबीआई, ईडी और आईटी को केंद्र सरकार के 3 जमाई ही कह दिया। लगातार बयानों के ऐसे तीर चले जिससे हर कोई सांस रोककर देखता रह गया। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिस मामले को उठाकर 2017 में लालू से नीतीश कुमार अलग हुए, क्या उस मामले को एक बार फिर हवा देकर नीतीश पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। या फिर केंद्रीय एजेंसियों की जांच से बचने के लिए जांच एजेंसियों पर इल्जाम लगाकर मुद्दों को मोड़ा जा रहा है? क्या है आपके पास, क्या क्या रखा है? अभी सामने में है। ये लोग असल में बेचैन है कि इनके तीनों जमाए रहते हुए भी कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। ये राजनीतिक घटनाक्रम को प्रभावित करने का प्रयास हो रहा है। कोई नहीं डरेंगे, सुई के नोक बराबर भी डरने वाले नहीं है। हम लोग पूरी तरह मुस्तैद हैं और हम लोग जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसी को लगाती नहीं है, किसी को फंसाती नहीं है। आज से 1.5 साल पहले नीतीश कुमार जी ने खुद ही कंप्लेन किया था, जब बिस्कोमान में करोड़ों रुपए जा रहे थे और पकड़े जा रहे थे। इन सब चीजों की जो परिणति होती है वह हो रही। जो भी पार्टी हम लोग के साथ है, बहुमत हम लोग के पास है। दोनों सदन में बहुमत हम लोग के पास। सीबीआई डराने के लिए तो डरने वाला नहीं है। आप भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। तो आज बिहार की सियासत में सबसे बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का लगा है। आपको ये बताएं कि हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि उससे पहले तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, वो सुनिए। भाजपा के साथ रहिएगा, हाथ मिला लीजिएगा तो राजा हरिश्चंद्र बन जाओगे, और हाथ नहीं मिलाइएगा तो भ्रष्टाचारी, क्रिमिनल, रेपिस्ट, और पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को लगा दिया जाएगा। हम लोग बिहार के लोग हैं। दिल्ली में बैठे हुए लोगों को बिहार समझ में नहीं आ रहा है। ये हम लोगों को अगर धमका करके अगर डराने की कोशिश की जाएगी तो समझ जाइए कि बिहारी जो है डरने वाला नहीं है। एक ही फॉर्मूला है भाजपा का कि भैया जो डरेगा उसको डराओ अपने जमाइयों से, और जो नहीं डरेगा उसको खरीदो। तो हालांकि अब आरजेडी की तरफ से यानी तेजस्वी यादव ने विधानसभा में जब बोला तो कई तंज उन्होंने कसे। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब बीजेपी को खुद डर लगता है तो वो सोचती है कि सामने वाला कमजोर है और वो उसे डराने की कोशिश करती है। मेरे साथ इस वक्त पैनल जुड़ चुका है। कौन कौन है आज पैनल में, आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रामेश्वर चौरसिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और मेरे साथ नीरज कुमार जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं जेडीयू के, और इसी के साथ मृत्युंजय तिवारी आरजेडी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, और ज्ञान रंजन कांग्रेस से, बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत रामेश्वर चौरसिया आपसे करूंगी। आज एक राइमिंग बनाते हुए बड़ा तंज तेजस्वी यादव ने कह दिया कि बीजेपी के 3 जमाई आईटी, ईडी और सीबीआई, कैसा है? देखिए, ये कहने से मुझे लगता है अच्छा ये होता
कि तेजस्वी जी ये बता देते कि ये केस कोई बीजेपी ने नहीं किया है। जो 97 में केस हुआ था चारा घोटाला में, देवगौड़ा जी थे, सबसे बड़ी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी में लालू जी की ही पार्टी थी, और उस समय इन पर केस हुआ, ये मुख्यमंत्री थे। ये भी जो केस किया, जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनसे जमीन लेकर के जमीन के बदले नौकरी मिली, वो पकड़े गए, उन्होंने केस किया। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं है। तो ये सब कह देने से इस देश की जांच एजेंसियां हर भ्रष्टाचारी को छोड़ दे, ये तो कम से कम मोदी जी के, अमित शाह जी के राज में नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आपने ध्यान नहीं दिया कि 7 सालों में इन लोगों को बताइए कि 1 लाख करोड़ रुपया सीबीआई और लेकिन चौरसिया साहब, ये इतने जब तक नीतीश आपके साथ थे तब तक तो नहीं हुआ, ब्यूरोक्रेट और भ्रष्ट, जब तक नीतीश आपके साथ थे तब तक तो नहीं पहुंची थी सीबीआई। भाई ये तो आप तो सही कह रहे हैं, बीजेपी का तो इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। मैं उस पर आ रहा हूं, मैं जानता था कि ये सवाल आएगा। नहीं, मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं। आप जो पूछ रही हैं, देखिए नीतीश जी साथ थे, जांच तो चलते रहा। नीतीश जी क्या छोड़ करके 17 में अलग हुए थे, इसी जांच को लेके कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप एक नहीं जवाब दे पा रहे हैं सीबीआई का, जो सीबीआई पूछ रही है, वो जांच चलते रहा। मई में फिर रेड हुआ, फिर भोला यादव और एक और गिरफ्तार हुए। उनके इनपुट पे देखिए कौन कौन लोगों के जांच हो रहा है। देखिए करीम साहब है राज्यसभा के मेंबर, 13 में इनको सीबीआई ने पकड़ा था। ये जेल गए थे, 2.5 करोड़ रुपया इनके घर से पकड़ा गया था। एक और राज्यसभा मेंबर है, मेडिकल कॉलेज या बिजनेसमैन वाले हैं इनके। तो ये किसके आधार पर मिला है? सीबीआई जांच कर रही है। 1100 लोगों ने जो फाइल किया है, रामेश्वर चौरसिया सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नहीं दिया गया। किसी पर किसी प्रकार का संदेह है, जांच होनी चाहिए। किसी कोई व्यक्ति अगर जनता के पैसे का दुरुपयोग करता है, जांच होनी चाहिए, किसी भी पार्टी से हो। लेकिन सवाल मेरा यह है कि विपक्षी पार्टियां तो फिर ये कहेंगी ना कि आप लोग मौके की नजाकत को भांपकर उपयोग करते हैं जांच एजेंसियों का। अच्छा, इसमें मौके की नजाकत ही बोल रही थी कि आज विधानसभा का बहुमत था। ये बताइए बहुमत किसने मांगा था सिद्ध करने के लिए? इनके पास तो खुद ही बहुमत था। ये तो जबरदस्ती स्पीकर को हटाना था, बहुमत बहाना था। दूसरा, जांच एजेंसियों को इससे क्या लेना देना है? जांच एजेंसी कोई जाएगी विधानसभा में जांच करने, राज्यसभा के मेंबर जाएंगे वोट देने, विधान परिषद के मेंबर वहां वोट देने जाएंगे। ये कौन कौन से कुतर्क दिए जा रहे हैं? ऐसे कुतर्कों से मृत्युंजय तिवारी जवाब दीजिए। डर जाए। अरे आज हमारी सरकार है, कल दूसरे की सरकार होगी। बिहार में भी आपकी सरकार है, आपके पास भी, एक मिनट, बिहार में आपकी सरकार है, आपके पास भी जांच एजेंसी है। किसी पर भ्रष्टाचार लगे तो आप भी जांच कीजिए। मृत्युंजय तिवारी जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है, अब बीजेपी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। अभी डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने तो पूरा प्रमाण के साथ इनका पोल ही खोल दिया। जिस मॉल पर छापेमारी को लेकर के हाय तौबा सुबह से मची हुई थी, उस मॉल का उद्घाटन करने कौन गए थे? हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी। वो मॉल किसका है? सारी बात कह दी। हमें सीबीआई, ईडी, आईटी के जांच से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अब देश की जनता, बच्चा ये समझने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वो कौन सा ये है। जब तक बीजेपी के साथ जो रहेगा वो बहुत ईमानदार होगा, बहुत सत्यवादी होगा, लेकिन जैसे ही बीजेपी से अलग होगा वो भ्रष्टाचारी हो जाएगा, वो दुराचारी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को तो डर नहीं लगता ना? तेजस्वी यादव ने कहा है, तो फिर ऐसी तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए भाई। जब कुछ किया नहीं तो फिर डर किस बात का? ये भी तो ठीक है ना मृत्युंजय तिवारी? देखिए ऐसा है कि जांच एजेंसियां डबल इंजन की सरकार, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात सदन में कही कि 2017 में जो आरोप लगाए गए थे श्री तेजस्वी यादव जी पर, 5 वर्षों तक तो डबल इंजन की सरकार थी ना, यहाँ क्यों नहीं फांसी के फंदे पर लटका दिया? ये सब जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किस तरह से विपक्षी पार्टियों के। नीरज कुमार जुड़ गए जेडीयू से मेरे साथ। नीरज कुमार, 2017 का जिक्र अभी कर रहे थे मृत्युंजय तिवारी कि तब क्यों नहीं कर दिया, लेकिन उस वक्त तो आपने भी एक बड़ा फैसला लिया था सिर्फ इसलिए। नीतीश कुमार ये कहते थे कि वो अपनी इमेज को लेकर इतने कॉन्शियस थे, वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह के घोटाले को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर उन पर उंगली उठे। तो फिर अब क्या जवाब देंगे नीतीश कुमार? बिल्कुल जवाब देंगे, और इसका जवाब मिल चुका है। क्योंकि मीडिया में हम लोग की पार्टी को कम स्पेस मिलता है। हमारी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट ने सारी बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से स्पष्ट किया।
हम आप ही के माध्यम से जानना चाहते हैं कि यह जो जिसकी चर्चा हो रही है कि जमीन के बदले नौकरी, यह मामला कब से चल रहा है? 2004-05 से 18 वर्ष तक सीबीआई ने उस केस का निष्पादन नहीं किया। यही तो हम लोग समझे कि 18 वर्ष हो गया, 2017 में ये मामला भी प्रतिवेदित हुआ। तो हम आपसे जानना चाहते हैं और सीबीआई से यह सवाल पूछना चाहिए कि 18 वर्ष के अंदर में 18 वर्ष तक आप देश के अंदर में ऐसे सर, आप दो घोटालों को एक साथ मिला रहे हैं। सर, मैं आपको बता दूं कि आईआरसीटीसी तो 2017 में जमानत पर है ना तेजस्वी यादव। आप शायद दो चीजों को मिला रहे थे, इसलिए मुझे लगा करेक्ट कर दूं। आपको यह मालूम है ना, मैं आपको भी करेक्ट कर देता हूं जी, आपको करेक्ट कर देता हूं। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। उसमें यह कहा गया था आईआरसीटीसी घोटाला में पटियाला हाउस कोर्ट के सीबीआई जज ने पूछा था कि अगर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं था तो आपने चार्जशीट कैसे दाखिल कर दिया। ये हम नहीं कर रहे हैं, तो ये डॉक्यूमेंट ठीक, ये डॉक्यूमेंट 2017 में नीतीश कुमार ने नहीं पढ़ा था क्या? नहीं, 2017 का डॉक्यूमेंट नहीं है ये 20 अप्रैल 2018 का है। हाँ, मैं जब डिबेट में बैठता हूं तो मैं तैयारी करके बैठता हूं। सर, लेकिन क्या कहा था नीतीश कुमार ने, ये तो बताइए, क्या कहा था नीतीश कुमार ने? नीरज कुमार, मैं तो बता रहा हूं, नीतीश कुमार जी ने कहा था उस समय के मामले पर। बाद में हम लोगों को यह जानकारी मिली जब लंबे अरसे तक हम लोगों ने यह देखा कि सीबीआई इस मामले में कुछ कर नहीं रही है। नहीं, आपसे मैं इसलिए पूछ रही हूँ सर, आप पेपर लेकर आए ना, आप कह रहे हैं आप तैयारी के साथ आए, तो हम सब हमारा ज्ञान थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। तो जिस वक्त कोर्ट ने ये कह दिया कि तेजस्वी को किसी प्रकार का हर तरह से क्लीन चिट अगर कोर्ट की तरफ से दे दी गई, तो फिर नीतीश कुमार तब साथ में क्यों नहीं आ गए, तुरंत क्यों नहीं आ गए? नहीं, मैं आप ही की बात से आप ही का बात कट रहा है जी। हमारी पार्टी ने उस समय कहा कि आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक्सप्लेन नहीं हुआ तो यह कोर्ट में मामला गया और कोर्ट ने यह कहा कि सीबीआई के वकील से सवाल किया कि अगर डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है तो आपने चार्जशीट दाखिल क्यों जल्दी से कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2022 है ये, 2022 के अगस्त महीने तक अगर आपने चार्जशीट कर दिया, आपने चार्ज फ्रेम कर दिया, तो ट्रायल अगर नहीं हुआ तो सीबीआई पर सवाल नहीं खड़ा होता है। इसका मतलब कि आप सीबीआई का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। और आज ही आपने देखा होगा ना कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि सीबीआई अफसरों का एक वर्ग बिक चुका है। भाई, सीबीआई का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ईडी का आप क्यों नहीं निष्कर्ष तक पहुंच रहे हैं? अभी पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है राज्यसभा का। ठीक, रामेश्वर चौरसिया मेरे साथ है, मैं इसका जवाब लूंगी, मैं इसका जवाब उनसे लूंगी। लेकिन फिर रेलवे भर्ती में आप क्या कहेंगे? उस वक्त तो रेल मंत्री ममता बनर्जी थी ना, उन्होंने संदेह जाहिर कर दिया था कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ हुई है। ये तो 2009 का मामला है। अच्छा, एक काम कीजिए, आप इतने दस्तावेज देख लीजिए, आप जो लाए हैं उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। रामेश्वर चौरसिया, आपसे थोड़ा इस पर मैं रिएक्शन छोटा सा, उसके बाद क्योंकि मुझे जाना है। हमसे पूछ रहे हैं क्या? हम बता दीजिए, हम बोल देंगे। रामेश्वर चौरसिया, देखिए, ये जो बोल रहे हैं, एक घोटाले का जो चल रहा है जमीन के बदले, इसमें 1100 लोगों को सीबीआई पूछताछ की, 1100 लोगों ने एप्लीकेशन दिया, कंप्लेन दिया, इसमें टाइम लगता है। इनको ये बता दूं कि सीबीआई पे जो आज आरोप लगा रहे हैं, उस समय तो नीतीश जी हमारे साथी थे। जब गुजरात के मुख्यमंत्री से 8-8 घंटे तक पूछताछ हुई थी। ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारा तो भाजपा का कोई आदमी प्रदर्शन करने नहीं गया, और मुख्यमंत्री होते हुए वो जा करके सीबीआई के सामने पेश हुए 2-2, 3-3 दिन तक और बोलते रहे, तो हमने तो कुछ नहीं कहा। अरे भाई, आज आप ये खुद ही बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने आकर के सफाई दे दी गुड़गांव के मॉल का। तो अगर जांच हो रहा है गुड़गांव का मॉल में, जो भी दोषी हो, आप नहीं है, तो आप डर क्यों रहे हैं? आपको डर क्यों लग रहा है? डरा रहे, सीबीआई डराती है? सीबीआई कोई पुलिस है? सीबीआई तो जांच करती है ना। अब देखिए, ये जो कह रहे हैं, अब मुझे ये बता दीजिए कि सीबीआई ईडी आप लोगों के चलते ये छोड़ दे। झारखंड में आईएएस के यहाँ अगर रेड नहीं करती तो 20 करोड़ कैसे पकड़ा जाता? ये लूटने के लिए बने हैं क्या? नेतागिरी में कुछ तो नैतिकता का तकाजा लाइए। जब अलग होइएगा, भ्रष्टाचार का आरोप लगा दीजिएगा, आप पकड़े जाएंगे। तो कार्रवाई नहीं होगी, कैसे हो सकता है? कहने को तो समाजवादी है।
नहीं हमें विपक्षी पार्टियों का बता शशि जी, मैं आपको बता दूं सीधी सीधी बात है, जब बात यहाँ डरने की है। रामेश्वर जी, उन्हें बोलने दीजिए, फिर कीजिएगा, सुन लीजिए, फिर उन पर काउंटर करना जो आपका थोड़ा सा सही है देश में थोड़ा सा जब से नरेंद्र बोला गया है 1 लाख करोड़ रुपया जमा किया गया है, यही दिक्कत है बीजेपी के साथ, यही दिक्कत है बीजेपी के साथ, ये बोलने ही नहीं देते विपक्ष को छोड़ दिया जाए, बनाते हैं। एक मिनट, कांग्रेस है क्या? कांग्रेस के है, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, एक सवाल आपसे पूछता हूँ शशि जी, ये तो समय का आकलन है कि समय तो की टाइमिंग देखी जा रही है। कांग्रेस के अभी बैठ के बोल रहे हैं जब मनीष सिसोदिया ने सीबीआई लीगल माइनिंग कर गए तो आज तक सीबीआई का केस क्यों नहीं चला? इस 40% की कर्नाटक में जो सरकार है उस पर सीबीआई और ईडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? जो अवेंदु अधिकारी है जो बंगाल से बीजेपी में आ जाते हैं टीएमसी से, तो वो दूध के धुले हो जाते हैं। राणे जो महाराष्ट्र में है वो बीजेपी में आ जाते तो दूध के धुले हो जाते हैं। दिक्कत यहाँ हम लोग नहीं डर रहे हैं, हम लोग उसका सामना कर रहे हैं और बखूबी से इसका जवाब दे रहे हैं कि हम हैं, आपको जितना खंगालना है खंगालो। नहीं तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि कांग्रेस फिर सड़कों पर क्यों उतर गई थी पूछताछ जब राहुल गांधी से हो रही थी या सोनिया गांधी से? मैं बता इसका जवाब देता हूँ। क्यों उतर गई थी? उसे नाम को छोड़ दिया गया, शांति से होने देते, कांग्रेस के प्रवक्ता है ना, शांति से होने देते ना सर, जब कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? शशि जी ये पहले बता दीजिए, आप खुद से रसिया जी से बीच में बोल रहे थे, मैं शांत हो जाता हूँ। रामेश्वर जी रुक जाइए, उन्हें बोलने दीजिए, आपको समय दूंगी तो रखिएगा ना बात, ऐसे मत कीजिए, बोलिए। इतने उतावले हो रहे हैं, सत्ता का घमंड हो गया इन लोगों को, शर्म नहीं आती है। जवाब दे रहा हूँ, चुपचाप सुनिए मेरी। शशि जी मैं आपको कुछ सवालों का जवाब देता हूँ। आपने आपका जबान संभालिए, जबान संभाल के बोलिए, बोलना सीखिए, सवालों को नहीं बोलना सीखिए, जबान संभालिए, अभी नए है। फिर हम नए पुराने की बात नहीं है, आपको सीटी लग रहा है। राजनीति में नया पुराना होता है, राजनीति में आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है। जिस विचारधारा से आप आते हो विचारधारा देश को खंडित कर रहा है। आप इससे बोली ना ही बोलिए तो ज्यादा अच्छा है। जिस संस्था ने 52 साल तक तिरंगा को नहीं अपनाया वो आज उंगली उठाता है, शर्म नहीं आती। हमने 5-5 दिन हमारे नेता गए, सवालों का जवाब दिया, आप उसके और हम ये बताते कि हमने देश के सामने ये रखने की कोशिश की कि देखिए हम कितने संयम में, लेकिन हम देश की जनता को जागरूक करना चाहते कि देखिए किस तरह से प्रताड़ित नहीं तो वो जागरूक तो बाद में कर लेते। महंगाई का मुद्दा आपको उसी समय पर याद आया जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ हो रही थी। मैंने वही कहा, मैंने वही कहा, ज्ञान रंजन मैं वही कह रही हूँ, मैं वही कह रही हूँ। अधिकार है विपक्ष होने के नाते अपनी आवाज को बुलंद करना, सड़कों पर उतरना आप लोगों का अधिकार है, लेकिन टाइमिंग का सवाल अगर आप ईडी पर या सीबीआई पर उठाते हैं तो आप लोगों पर भी तो उठेगा ना। शशि जी मैं जवाब दे दूं जल्दी से, रामेश्वर जी के पास जाना जल्दी से। पिछले 2.5 साल से हम सड़कों पे महंगाई को लेके आप एक गलत दिखा रहे हैं। कहिए तो मैं आपको एक दिन वीडियो फेसबुक सोशल मीडिया से दिखा सकता हूँ। सड़कों पे गली चौराहे मोहल्ले पे कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लगातार महंगाई और बेरोजगार की बोल रहे हैं। इस सरकार ने तो कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। पूरे जून में ही 1,30,00,000 नौकरियां चली गई और जो नौकरी करते थे उनसे भी नौकरी छीन ली। सरकारी या नौकरी रोज कम हो रही है, इन पे इनका ध्यान नहीं है। इनका ध्यान है कि जहां सरकार इनकी बनी तो बनी, नहीं जहां बनी वो तो ठीक है, पैसे से खरीद लो, वो तो ठीक है ज्ञान जी, वो तो ठीक है, लेकिन अभी भाषण से ज्यादा बात यह है ना कि मौके की नजाकत क्या है। बात तो उसी पर हो रही है, बात तो उसी पर हो रही है ना। नीरज कुमार, सारी बातें ठीक है, लेकिन जब अपने पर आती है तो क्यों विक्टिम बन जाते हैं? अगर कुछ नहीं किया तो कोई बात नहीं, शांति से सहयोग कीजिए। ये तो हम लोग सीखते हैं भारतीय जनता पार्टी से। आज तो अरुण जेटली जी का पुण्यतिथि है ना, और अरुण जेटली जी का यह बयान है, कांग्रेस हैज मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मिसयूजिंग सीबीआई। ये भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत अरुण जेटली जी का बयान। तो आप आज सत्ता में हैं तो आपसे यह सवाल क्यों नहीं पूछा जाएगा भाई? आप टाइमिंग देखिए, टाइमिंग क्या है सीबीआई का? आज टाइमिंग क्या है? आज सरकार फ्लोर टेस्ट कर रही थी तो आप सीबीआई का छापा मरवा रहे हैं। जो हुई जेडीयू आरजेडी का अलायंस की बात हुई तो उसके पहले छापा। मैं यह कह रहा हूं कि भाई संस्थाओं के बारे में, और अभी बताया गया कि आपके पास रहे तो राम राम, दूसरे के यहां जाए तो जीना हराम। भाई हर एक राजनीतिक दल को अपना फैसला लेने का अधिकार है,
लोकतंत्र में यह काम मत हालांकि करिए। आपकी मजबूरी भी समझ में इससे आती नुकसान हो जाता है है। नीरज कुमार, आपकी मजबूरी में इसलिए समझ रही हूँ। रामेश्वर चौरसिया, आपसे इस पर मैं जवाब नहीं, लूंगी, नहीं, लेकिन नीरज मजबूरी कुमार नहीं, आपकी नहीं, मजबूरी नहीं, में इसलिए नहीं, समझ रही हूँ आपकी यहाँ मजबूरी कि हो आप लोगों के लिए सकती बड़ी है। मुश्किल ना, हो ना, जाती ना, होगी ना कि आप- अभी आप- पहले आप किसके समर्थन में बोला करते थे, किसके लिए बोला करते थे, अब किसके खिलाफ बोलना पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, ये तो ये राजनीति का दस्तूर है। एक मिनट, ये राजनीति का दस्तूर है। रामेश्वर चौरसिया, क्यों आप लोगों पे हमेशा टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, फिर चाहे जेडीयू हो या फिर कांग्रेस, क्यों वो टाइमिंग आपको पहले नजर नहीं आई? क्यों आपको ये पहले नजर नहीं आया कि जांच का दायरा बढ़ जाना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी सीबीआई के इस्तेमाल की बात करती थी, आज जब सीबीआई का इस्तेमाल की बात हो रही है, वही तो पूछ रही हूँ, सुन लीजिए, वही तो पूछ रही हूँ। रामेश्वर चौरसिया ना कि माननीय सर, आप ही का सवाल तो पूछ रही हूँ, सुन तो लीजिए। रामेश्वर चौरसिया, मई में भी रेड हुआ, पहले इनका दे दूं फिर कांग्रेस का दूंगा। मई में जब रेड हुआ तब तो ये हमारे साथी थे, हम इनके साथ थे, जो भी कह लीजिए, तब तो इन्होंने समर्थन किया। मई में कोई आज से जांच चल नहीं रहा है, जांच तो लंबा चलता है, इनको भी मालूम है। लालू जी की जांच तो 97 से शुरू हुई, लेकिन सजा कब हुई इनको भी पता है। केस तो यही लोग किए थे, हम लोग भी नहीं किए थे। दूसरी बात मैं बता दूं, ये टाइमिंग का बता रहे, कौन से टाइमिंग है? विधानसभा है, विधानसभा में विधान पार्षद को वोट देने नहीं जाना है, राज्यसभा के लोगों को वोट देना नहीं जाना है। ये पुराना केस है। भोला यादव पकड़े गए हैं, उनके इनपुट पर हो रहा है, एक जगह नहीं हो रहा है, 3-3 जगह हो रहा है, झारखंड में भी हो रहा है, वहां भी है, एक दूसरे से लिंक भी किया जा रहा है, लिंक भी हो रहा है। तो तब इस पर चिल्लाने की क्या है? आप समाजवादी है, आप कहिए कि जो भ्रष्टाचारी है उसमें हो जाए, आप डर क्यों रहे भाई? जो फंसेगा वही तो जेल जाएगा ना, जांच से क्या हो जाता है? जब तक कोर्ट में सिद्ध नहीं हो तब लेकिन सवाल ये भी तो है ना रामेश्वर चौरसिया, सवाल ये भी है कि पिछले 5 सालों में भी इस तरह का एक्शन हो सकता था। और अगर नीतीश कुमार ये कहते हैं, नीतीश कुमार ने आज कहा ना विधानसभा में कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना ही नहीं चाहता था, मैं तो जनता की ख्वाहिश पर बना हूं, किसी के दबाव से नहीं बना। तो क्या तब आपका दबाव नहीं चला, अब आपका ही दबाव चल जाएगा? ये भी विपक्ष पूछ रहा है। और क्या ऐसा होगा जैसे पहले हुआ था 2017 की जो पिक्चर हमने देखी थी? क्योंकि बिहार में इतनी बार नई पिक्चर आके रिलीज हो चुकी है, तो उसे लेकर अब लगता है कि कौन सी सुपर हिट होगी और कौन सी फ्लॉप होगी, इस पर बोलना शायद बहुत जल्दबाजी है। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का, मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए जी न्यूज।